तो ये इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन आंसर का जवाब देने वाले हैं जो आप बच्चों ने हमसे पूछे हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में। और इसके बाद आप में से अधिकतर के डाउट पूरे हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन को शुरू करूं और आपको बताऊं कि आपके क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट मेन क्वेश्चन का यहाँ पे लेके रख लिया है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहली बात तो ये है कि हमने आपसे वादा किया था 21 अप्रैल से पहले आपका लेखपाल का सिलेबस हम खत्म कर देंगे। आज 13 अप्रैल है और हमने आपके लेखपाल का सिलेबस खत्म कर दिया है। थैंक्स टू यू गाइस। आप लोगों ने कहा कि हमें अभी नोट्स चाहिए, तो हमने एक हफ्ते पहले ही आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए ताकि आसानी से आप चीज़ों को समझ सकें। पॉइंट नंबर 2, जब हम आपको ये नोट्स दे रहे थे उसके साथ हमने आपके टेस्ट भी लिए थे। इस टेस्ट में मैं ये समझना चाहता था कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं, जो सच में एग्जाम की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं और लेखपाल में बनना चाहते हैं। इसके लिए हमने आपसे टेस्ट लिए। इन टेस्ट को L1 टेस्ट कहा गया। इस टेस्ट में जानबूझकर मैंने आंसर को बड़ा इजी बनाया ताकि आप लोग जब आंसर दें तब मैं ये समझ पाऊँ कि आपने नोट्स पढ़े भी हैं या नहीं। आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भेजे, कईयों के मैसेज मैं देख भी नहीं पाया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और मेहनत का फल भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का स्कोर इंप्रूव होता हुआ उसमें दिख रहा है। अब हम इसके दूसरे पड़ाव पे आ चुके हैं, बेसिकली तो तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं। अब हम आपके टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें मैं आपकी ये नहीं देखूंगा कि आपने नोट्स पढ़े हैं या नहीं, क्योंकि मैं आपको सारे नोट्स दे चुका हूं। मैं ये मान ले रहा हूं कि आपने सभी नोट्स पढ़े हुए हैं। इसमें मैं आपसे गलतियां करवाऊंगा, आपकी मिस्टेक्स देखूंगा कि आपने कितनी गलतियां करी हैं। जितनी ज़्यादा गलती यहाँ पर करोगे उतनी ही रियल एग्जाम में गलती करने से बच जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां होगी आपसे। और एक आपको बता देता हूँ मैं, आपका स्कोर नीचे जाएगा। आप में से जितने भी लोग अभी तक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, स्कोर में एक डिप आएगा। वो आना लाजमी है क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, एग्जाम सेंट्रिक होंगे, आंसर बहुत इजीली उसका पता आपको नहीं लगेगा। तो वो बच्चा जो 90 के आसपास स्कोर करा था, 90% के आसपास, वो 80 या 80 से भी बिलो जा सकता है। क्या आपको घबराना चाहिए? बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है, क्योंकि L2 टेस्ट का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप नंबर ला ला के भर दो। अगर आप डेमो टेस्ट में 100 में से 100 नंबर भी ले आओ तब भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इस टेस्ट का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप एग्जाम में गलतियां करने वाले हो वो गलतियां आप नहीं करोगे। यहाँ पे हम आपसे वो सारी मिस्टेक करवा देंगे जो आप एग्जाम में कर सकते हो। तो आपकी मिस्टेक खत्म हो जाएगी। जब आप नोट्स दे चुके हो, L1 टेस्ट दे चुके हो, L2 टेस्ट दे चुके होंगे, इसके साथ मैं आपको वीडियो लेक्चर भी दे रहा हूँ। आप में से बहुतों ने कहा है कि वीडियो लेक्चर से काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा है। थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा आगे भी देता रहूँ, क्योंकि आप लोगों ने 21 तारीख से पहले ही टेस्ट नोट्स देने के लिए कहा था, इसलिए हमने सारे के सारे नोट्स पहले ही दे दिए। इसलिए हमें वीडियो लेक्चर को थोड़ा पॉज करना पड़ा, लेकिन अब वीडियो लेक्चर भी शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो लेक्चर में आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म है। अभी क्या हुआ ना, जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें दी तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। पहली क्या? पहली तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट आपके पूरी आसानी से क्लियर हो चुके हैं। अब जो बचता है वो सिंपल सी एक चीज़ बचती है, आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम आपके लिए लेके आएंगे 20,000 क्वेश्चन का एक बैंक। इस 20,000 क्वेश्चन में क्या क्या होगा? इस 20,000 क्वेश्चन में होगा क्या? जितने भी PYQ, UPCS, UPSSQ हैं वो, और प्लस जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी आकांक्षाएं हैं, जो फ्यूचर में दिखाई दे सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। वो काम हम कैसे करेंगे? देखो, दो तरह से चीज़ें होती हैं। कमीशन ने हमें सिलेबस बताया हुआ है, हम सिलेबस को बहुत डिटेल से करेंगे, प्लस उसकी जो भी लेवल पे हम एग्जाम सोल्व कर सकते हैं NCERT के स्तर पे, हम वो NCERT के स्तर पे टेस्ट देने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा एग्जाम अगर सेट करेगा तो किन क्वेश्चन को वो सेट कर सकता है। जब हम 20,000 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो हम लगभग हर उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे जो बनाया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे मैसेज करके कि सर मुझे वो चीज़ बताओ जो एग्जाम में आएगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे वो मुझे बता दो। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसते, कॉन्सेप्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट इतने मजबूत करके जाओ, आप बहुत इजीली एग्जाम पास कर लोगे। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ये 20,000 क्वेश्चन में उन सब का सब कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका होगा। अब देखो, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स के बाद आपके पास L1 टेस्ट है, L1 टेस्ट के बाद आपके पास L2 टेस्ट है, L2 टेस्ट के बाद आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपके पास 1000 का प्रहार नाम की एक सीरीज भी है, जिसमें हम 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तब इसका आंसर क्या होगा? 100% लेखपाल में सिलेक्शन। बहुत पास पहुंच जाओगे, लगभग सिलेक्शन ले लोगे। हाँ, अगर इसको ईमानदारी से फॉलो किया तो। इसके साथ मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें, जो जितने भी टेस्ट है, टेलीग्राम पर है, और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनकी कोई कीमत आपसे नहीं वसूली जा रही है। 17,800 लोग इन टेस्ट को पहले से दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है, उन्हीं लोगों के क्वेश्चन थे, इन 17,000 लोगों के। अब जो हमने लाइव किया था, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसलिए मैं दोबारा से क्लास बना रहा हूँ। अभी मैं उन क्वेश्चन पे जाऊंगा जो जो बच्चों ने पूछे हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो भी है वो कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं ये हमने लाइव शायद 9:30 पे शुरू किया था और इसको खत्म कर दिया था लगभग लगभग 10:15 पे। तो उसके बाद भी जितने क्वेश्चन आए हैं मैं प्रीवियस लेके चल रहा हूँ, राइट। तो
ये भाई कमेंट करते हैं राधे राधे कि इनका जो मॉक में स्कोर है वो उससे इम्प्रूव हो रहा है हमारी वजह से। तो ये हमारी वजह से हो रहा है नहीं, हमने तो आपको सिर्फ नोट्स ही प्रोवाइड कराए हैं, टेस्ट आपने खुद से दिए हैं, मेहनत आपने खुद से की है, तो थैंक यू वेरी मच आपका भी। और देखिए हम आपका जरिए बन सकते हैं, पर अगर आप, हम तो सबको दे रहे हैं ना, हम लगभग लगभग 17,800 लोगों को टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट है वो जरूर निकल रहा है। और मैं आपसे फिर भी कहता हूँ, हमारा टारगेट है कि इस पूरे बैच में से 350 से 400 लेखपाल का सिलेक्शन हो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम रोज मेहनत करते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं कल शाम 8 बजे से लगातार वर्क कर रहा हूँ, पूरी रात वर्क किया है, अभी भी कर रहा हूँ और अभी भी वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम भी। तो डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है, आप लोग भी डेडिकेशन में कमी मत रखिएगा और मेहनत करते रहिए। फिर मोहम्मद सिंह चितौरिया का कमेंट आता है, सर यदि आप वीडियो बना रहे हैं तो ये भी बता दीजिएगा कि कोई फाइनल पीडीएफ है जिससे केवल उस पीडीएफ को पढ़ा जाए, लाइक यहाँ EVN 1 से 16 और बाकी भी प्रीवियस कोई पीडीएफ है, अगर वो मर्ज होंगी तो। देखो शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई मुझे फाइनल पीडीएफ का नाम बता दो। देखो मनमोहन सिंह भाई, सबके सब नोट्स अवेलेबल है। नोट्स कौन कौन से अवेलेबल है मैं आपको वही बता देता हूँ। या दिस इज हिस्ट्री के नोट्स दे दिए गए हैं, पॉलिटी के नोट्स दे दिए गए हैं, ज्योग्राफी के हो गए हैं, इंडियन इकोनॉमी के हो गए हैं, ग्राम समाज के नोट्स हो गए हैं, करंट अफेयर ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन आज इसके भी नोट्स में दे दूंगा सबके सब। साइंस के नोट्स हो गए, पर्यावरण परिस्थिति के नोट्स हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन के हम लगातार टेस्ट लेंगे, टेस्ट बेस ही होगा। सामान्य हिंदी 15 तारीख के बाद से देखेंगे। कंप्यूटर के नोट्स हो गए, यूपीजीके के भी नोट्स हो गए हैं। तो नोट्स आपको सारे हैं। तो इस ग्रुप में आपको सबके सब नोट्स मिलेंगे, अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नोट्स ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो जो अभी टेस्ट हो रहे हैं आप उस हिसाब से टेस्ट दे दो, उसके बाद हम एक आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे, उस प्लेटफॉर्म पे सबके सब आपको नोट्स स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगे, तो उसकी आप टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक है। फिर विपिन राजपूत भाई पूछते हैं, टेस्ट में सारे दिए हैं। तो विपिन राजपूत भाई का कमेंट बेसिकली ये है कि भाई आपने जो मुझे नोट्स दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इस नोट्स को पढ़ने में भी टाइम चाहिए, और जब मैं पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, लेट होने के बाद मैं टेस्ट कैसे दूंगा, मैं टेस्ट में पीछे रह जाऊंगा। देखो नितिन भाई, सॉरी विपिन भाई, देखो विपिन भाई साहब, बात ऐसी है कि जो हमने टेस्ट का शेड्यूल आपको दिया है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हम उसमें चेंज आपके अनुसार कर देंगे। कुल मिला के बात यह है, मुझे आपको आर्मी में भर्ती नहीं करवाना है, मुझे आपसे लेखपाल का एग्जाम पास करवाना है। और लेखपाल का एग्जाम आपका पास कब होगा, जब आप कंफर्टेबल होंगे उस चीज़ को करने में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ टेस्टों को आगे या पीछे करना चाहिए तो नो इशू। जब भी मैं आपको टेस्ट दूंगा ना, टेस्ट देते हुए मैं आपको बताऊंगा, एक दिन पहले ही बता दूंगा बल्कि, कि कल किस किस टॉपिक का टेस्ट होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि टेस्ट 3 दिन में, एक दिन में 3 बार होगा। पहला टेस्ट होगा सुबह 8 बजे, उसके बाद अगर दोपहर में कोई टेस्ट है तो दोपहर में 2 बजे होगा। ये हो भी सकता है कुछ टेस्ट दोपहर में है, कुछ दिनों में दोपहर में टेस्ट है, कुछ दिनों में दोपहर में टेस्ट नहीं है। फिर एक टेस्ट होगा आपको रात को 8 बजे। जब ये टेस्ट हो रहे होंगे तब आपको मुझे 10 बजे के आसपास सभी को ये मैसेज भेजना है कि आपकी किस किस टॉपिक में मिस्टेक्स हुई हैं। जिस जिस टॉपिक में मिस्टेक हुई है उसको आपको लिखना है कागज पे, और उसको बार बार रिवाइज करना है। जब आप ये रिवाइज करोगे तब आपकी गलतियां कम होती जाएंगी और टेस्ट बढ़ते जाएंगे। हाँ, अगर टॉपिक की दिक्कत है तो मैं ये अश्योर करूंगा कि आपकी शुरुआत के जो 20-25 टेस्ट हैं वो उन्हीं टॉपिक से हों जिनके नोट्स मैंने पहले दिए थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने सोल्व आपकी कर दी। इसके बाद प्रियंका जी का कमेंट है, सर कोई भी फाइनेंशियल हेल्प अगर मेरे एंड से हो तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि आप बहुत एफर्ट कर मेरी मम्मी का सपना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, आप सर थोड़ा गाइड कर। देखो बिल्कुल, अगर आपके परिवार का सपना है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस ग्रुप में से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। मान लेते हैं इस ग्रुप में से 4,000 लोगों का सिलेक्शन होता है लेखपाल में। अब इस 4,000 की गुना आप कर दीजिए 5 से, क्योंकि उनकी फैमिली भी तो है 4,000 लोगों की। तो ये हो गए कितने, 2,000 लोग। तो 2,000 लोगों की लाइफ चेंज होगी इसमें। उसके बाद जो आने वाली जनरेशन है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी इंस्पायर होंगे। तो एक मल्टीपल इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर। मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड प्रियंका जी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू, और आई एम गोइंग टू हेल्प एवरीवन। जो भी इसमें 18,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, सभी की मदद करेंगे। जो भी आपको लगता है आपका जेन्युइन डाउट है, उसको मैं कंसिडर डेफिनेटली करता हूँ। नेहा चौधरी, सर मेरे सभी डीएसएसबी को केवीएस मेंस का एग्जाम 28 मार्च को है, खत्म हुए हैं। वैसे मेरा कोई रेलवे टीचिंग का एग्जाम क्लियर है, बट उसमें भी इंटरव्यू है, वो पता नहीं कब होगा। अभी मेरा सेम लेखपाल का ऑप्शन है। सर मैं करना चाहती हूँ एग्ज़ाम को, मैंने 3 दिन से स्टार्ट किया है। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बताइए सर मैं क्या करूँ या नहीं। एनवायरमेंट मेंस केवीएस की पढ़ी है और जी पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, क्या सर मैं कर सकती हूँ? बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं आपका कंटेंट देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ से स्टार्ट करूँ या छोड़ दूँ? छोड़ दूँ नहीं करूँ? प्लीज़ सर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। वेल, अगर आप स्ट्रेस में हैं और आप परेशान हैं तो ये एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलने वाला, प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए। लाइफ और एग्ज़ाम की साइकिल में कंफ्यूज होना, स्ट्रेस होना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इतना स्ट्रेस ले लोगे एग्ज़ाम को लेके तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और ऑलरेडी आपके इतने सारे इंटरव्यू लाइन में है, इतने सारे आप एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको जॉब को लेकर स्ट्रेस हो रही है तो फिर आपकी अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है कि कहाँ से शुरू करना है, पहले मैसेज से शुरू करो। इस ग्रुप को खोलो, सबसे पहले मैसेज पे जाओ, पढ़ते जाओ, जो भी नोट्स दिए हैं उनको देखते रहो, उसमें टेस्ट देते रहो, आगे बढ़ते रहो। जितनी जल्दी आगे बढ़ोगे उतनी जल्दी इसको कवर कर लोगे। एग्ज़ाम पास हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती एग्ज़ाम को पास करना। लेकिन हाँ, एक बात मेरी समझ के चलना आप, जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं
उसमें से आपको एक सक्सेस होके निकलना है, पास होके निकलना है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव माइंडसेट। ये कोशिश करो आखिरी 3 दिन भी जब एग्जाम में बचे हुए हैं तब भी इतना पॉजिटिव रहो कि 3 दिन के अंदर मैं 100% सिलेबस निपटा लूंगा। निपटता नहीं है, पॉजिटिव रहने में कोई चारा भी नहीं है, लेकिन कुछ आपका मिस्टेक भी नहीं होती। देखो इस दुनिया में नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, हद से ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो उठना ही नहीं चाहते, जिनको लगता है अगर मैं उठूंगा तब पता नहीं मैं ठीक से गेट तक पहुंचूंगा भी या नहीं पहुंचूंगा, राइट। बी पॉजिटिव। तुमने कुछ नहीं लेना इस दुनिया से, और तुम्हें इस दुनिया को कुछ देना भी नहीं है। तुम एक चीज़ कर सकते हो, वो क्या है, अपने लिए। मुझे एक मैसेज याद आ गया, एक बच्चे ने भेजा था मुझको, जब हम लाइव चैट कर रहे थे टेलीग्राम पे। उसका मैं स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे नहीं लगा पाया, तो उसने मुझे ये कहा था कि देखो भाई एक काम करो, जितने भी बच्चे मैसेज भेजते हैं ना, तो ये बता दो कि कितने लोगों ने मैसेज भेजे हैं, ताकि हम अपना स्कोर आपस में कॉम्पिटिट कर पाए, किसका स्कोर क्या चल रहा है। तो मैंने इसको यही जवाब दिया था कि देखो इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिससे आपको कॉम्पिटिट करना है, वो आप खुद हो। टारगेट मान के चलो 100 नंबर का। अगर आपके 97 नंबर आ रहे हैं तो सोचो कि सामने वाले के 100 नंबर आए हैं, मुझे 100 लेके आना है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, और जस्ट डोंट बी स्ट्रेस कि भाई ठीक है मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। हाँ आई नो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बोलने में बड़ी आसान लगती हैं, बट आपके पास इसके पास कोई चारा भी नहीं है। आप चाहे परेशान होकर तैयारी करो या खुश मिजाज होकर तैयारी करो, तैयारी करनी है आपको। अगर आप ज़्यादा टेंशन में लेकर तैयारी करोगे तो जल्दी एग्जाम पास होगा, ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है। या आप बहुत परेशान होकर तैयारी करोगे तो एग्जाम बहुत आसानी से पास होगा, ऐसा भी कोई स्कीम नहीं है। तो जब तैयारी करनी है तो फ्री माइंड से तैयारी क्यों ना की जाए, है ना। तो चाहे आपके इतने सारे एग्जाम ऑलरेडी है, आप थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए कि मेरे इतने सारे एग्जाम लाइन पे हैं, मैं ऑलमोस्ट जॉब के पास हूँ। एक लेखपाल एग्जाम है, चलो ये भी देख लेते हैं, कर लो। पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई कर लो, कोई इशू नहीं होता। अगर आप यहाँ पे काम नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं काम आती है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। अभिषेक सिंह सर, मैं कभी भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कभी नहीं पढ़ा हूँ, और सिर्फ नोट्स ही पढ़कर खुद से उतना नहीं समझ आया मुझे जितना आपका एक क्लास देख कर आया है। तो सर प्लीज़ आप क्लास प्रोवाइड करा दीजिए जिससे हेल्प होगी। हाँ बिल्कुल मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा आपको, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक हफ्ते का काम मुझे 2 या 3 दिन के अंदर ख़त्म करना पड़ा, तो उसके लिए क्लास थोड़ी सी रीशेड्यूल करनी पड़ी है, पीछे हटानी पड़ी है, क्योंकि करने के लिए बहुत सारा स्ट्रेस था, काम था, और उस चीज़ को मैनेज करने में थोड़ी तो समस्या हुई है, ताकि इसलिए हमने क्लास को थोड़ा पीछे कर दिया है। सत्य में पुलिस कांस्टेबल के लिए भी सही रहेगा क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। कमेंट पूरा लिखना, पूरा लिखा करो एग्जैक्टली किस रीजन से बात कर रहे हो। अंकित साहू सर प्लीज़ रिवीजन के लिए बताइए, मैं नया हूँ तो नहीं कर पीछे हूँ, रिवीजन के लिए कुछ रिवीजन आप अगर वीडियोस को देखो। रिवीजन के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ, नोट्स आपके पास है, मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने आपको दिए तो अपने पढ़े होंगे। उसके बाद L1 टेस्ट लगाए होंगे। L1 टेस्ट लगाने के बाद मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा, वीडियो लेक्चर देख लेना, काम आपको हो जाएगा। वीडियो लेक्चर के बाद L2 टेस्ट लगा लेना, L2 टेस्ट लगाने के बाद जो 20,000 का क्वेश्चन बैंक है उसको लगा लेना। बस बहुत है, बहुत मतलब ये तो हमने बिल्कुल समुद्र मंथन कर लिया ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। फिर जब कुछ बचा नहीं है तो फिर नौकरी तो आ ही जाएगी। एम लाल, तुक्का का भी सर वीडियो बनाओ भाई, ये काम हम नहीं कर सकते, और शायद से आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। अगर आपको तुक्के की वीडियो देखनी है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे हर कुछ ना कुछ मिल जाता है। बट मेरे भाई एम लाल, मत करो, गलत दिशा में जा रहे हो, उस दिशा में मत जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, समय खराब होगा बस आपका। शॉर्टकट नहीं होता, मुझे पता है आप क्या सोच के ये बात क्वेश्चन पूछ रहे हो। जो शॉर्टकट ढूंढने वाले होते हैं अधिकतर वो जंगल में ही हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये जो तुक्का वाला सिस्टम है इसको बंद कर दो। ये जो तुक्के वाले लोग हैं, और ये इस आप में से कुछ लोग क्वेश्चन फंसने वाले भी हैं कि मुझे बताओ क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा। तो ये वाले जो लोग हैं ना, तुक्के वाले क्वेश्चन फंसने वाले, प्लीज़ डोंट डू इट यार, प्लीज़ डोंट डू इट, इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। आपको एग्जाम की, आपको गवर्नमेंट तैयारी में आनी नहीं चाहिए था गवर्नमेंट नौकरी, अगर आपको क्वेश्चन फंसाना है या आपको तुक्के लगाने हैं। एग्जाम पास करने का बहुत बेसिक फंडा है, पता नहीं आप लोगों ने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ है। मैं बताता हूँ, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ने के बाद उस सिलेबस को उठाओ और समझो कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड के बाद उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, बस पास। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तुक्का मार लो, ये वो लोग करते हैं जो शायद से शुरुआत में एफर्ट नहीं डालते, और एग्जाम जब पास आने लगता है तो उन्हें लगता है कि अब कुछ तो नहीं, कुछ तो करना ही है, एग्जाम में आगे कुछ तो बोल के ही आना है, तो तुक्का मारना सीख लेते हैं। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ये साइंटिफिक मेथड होता है, तुक्का मारना ऐसा बिल्कुल होता है भाई। मैं स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएट हूँ, मैंने सांख्यिकी पढ़ी हुई है अपनी ग्रेजुएशन तक। डेटा साइंस आती है मुझे, मैं समझता हूँ डेटा साइंस कैसे है। इसी भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो भी भाई डेटा साइंस पढ़े हुए हैं, उन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है। ये जो आप तुक्के की साइंस मुझे बताते हो या औरों को बताते हो, ये 3 से 4 साल पुरानी स्ट्रेटेजी है। अब वो काम कितना कर दिया उसको भी एक बार एनालिसिस करना चाहिए आपको, राइट। तो प्लीज़ ये बताने से पहले कि ये चीज़ें साइंटिफिक होती है, ये समझिएगा कि मैं जो व्यक्ति बोल रहा हूँ ना कि इन चीज़ों में कोई सेंस नहीं है, वो स्टैटिकल से ग्रेजुएट है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, और ऐसे नहीं पढ़ी है मैंने कि बस मजे मजे में पढ़ ली। मेरा पैशन था स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, मैंने स्पेशली बीएससी में स्टैटिस्टिक्स को लिया था कि नहीं मुझे स्टैटिस्टिक्स लेनी है, वो सब्जेक्ट छोड़ के। ओके ऋषभ सिंह, थैंक यू सो मच फॉर डेडिकेशन। एंड सत्यम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड ग्रामीण परिवेश। देखो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस भाई ने मैसेज भेजा, थैंक यू वेरी मच। इसने भेजा पुलिस कांस्टेबल, इसका कुछ मतलब समझ में आया मुझे? मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया। अभी दीवानी पूछा ग्रामीण परिवेश पार्ट 3 यही पूरे नोट्स हैं या ग्रामीण परिवेश के? इसका भी डिफरेंस कम है। थक जाता हूँ, क्या समझ में मुझे आएगा? शिवम एंड रिप्ले प्लीज़, मुझे कुछ समझ में आया।
अब मुझे इन मैसेज में से कुछ भी एक भी मैसेज समझ में नहीं आया, और इन मैसेज ने जो सीरियस कैंडिडेट थे, जिनका मैसेज सीरियस था, उसको बहुत नीचे पहुंचा दिया। अब देखो, आपको तो लगता है कि आपने मुझे मैसेज भेज दिया, इस तरह से जब आप मुझे मैसेज भेजते हो ना, आपको लगता है कि आपने मुझे मैसेज भेज दिया है, लेकिन मुझे एक्चुअल में वो आपको तो ऐसा दिखता है कि देखो भाई, ये यशवीर सिंह है, इन्होंने मुझे मैसेज भेजे, और इन्हें इस तरह से दिख रहा होगा अपने फ़ोन पे, लेकिन मुझे ऐसे दिखता है। यहाँ पे रामफल भाई का भी है, प्रियंका पुंडीर का भी है, आशीष भाई का भी है, यशवीर सिंह का भी है, विष्णु पांडे का भी है, रूपाली सिंह सहानी का भी है, यशवीर सिंह का दोबारा से है। मैं खो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन किस रेफरेंस में क्या बात कर रहा है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब सिंपल सा ही है, अपने मैसेज को एक एक करके मत लिखा करो कि जैसे आपने एक मैसेज भेज दिया, एंटर कर दिया, एक मैसेज नहीं। मैसेज लिखो, शुरुआत करो और उसे पूरा लिखो। एक ही मैसेज में जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब लिख के भेजो। जैसे कि इस भाई ने लिखा है, ये शर्मा जी ने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा मैसेज एक साथ लिखा हुआ है कि सर एक काम दीजिए, जो क्वेश्चन का ऑप्शन बनाते हैं उसमें हिंदी, हाँ ये L1 टेस्ट है, इसलिए आपको हिंदी ऐसी लगती है, ठीक है। अब देखो, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उन्होंने देखा होगा हमारे टेस्ट में एक स्पेशल चीज़ होती है, अधिकतर टेस्ट में होती है। हमारे टेस्ट में एक स्पेशल चीज़ होती है कि हम टेस्ट के आखिर में आपको ये सब चीज़ें देते हैं, सब टॉपिक वाइज आपको समझ में आता है कि मेरे सब टॉपिक में कहाँ पे कौन सी मिस्टेक है। अब ये हमारे भाई हैं कोई लवकुश कुमार, तो लवकुश कुमार ने कंप्यूटर का टेस्ट दिया, कंप्यूटर के टेस्ट में उन्होंने देखा कि उनके सब में 10 में से 10 10 नंबर आ रहे हैं, तो ये अश्योर हो गया कि मेरे कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। तो L1 टेस्ट का इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने नोट्स पढ़े हैं, ये नोट्स पढ़ के ये टेस्ट दे रहे हैं। अब ये जब L2 के टेस्ट देंगे तो लवकुश कुमार भाई, आप देख रहे हो वीडियो, तो आपके नंबर थोड़े घटेंगे, नीचे आएंगे। तो जब आपके नंबर घटेंगे तो परेशान मत होना, ये इंटेंशनली है, मिस्टेक से बचाने के लिए किया जा रहा है आपको। ओके, उसके बाद मनमोहन सिंह पूछते हैं, सर एक क्वेश्चन है, आप एक वीडियो बनाकर ये बता दें कि किस सब्जेक्ट के कितने पीडीएफ हैं और कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम जाइए, टेलीग्राम को खोलिए, टेलीग्राम में एक फाइल का सेक्शन होता है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, जिस भी टॉपिक के नोट्स चाहिए उस टॉपिक का नाम लिखिए, सर्च कर दीजिए, वहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये सब आपको 2 से 3 दिन के लिए करना होगा, 2 से 3 दिन बाद हम आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे आपका, फिर आप उस पर आराम से सर्च करते रहना, आराम से सब कुछ आपका काम हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो पूरी हुई। आज बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं काफ़ी क्वेश्चन को नहीं ले पाया, मेरे लिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को मैं ले पाया जो मेरे सामने आए और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस ग्रुप को चलाते हुए 2 चीज़ें नोट करी हैं। आप में से बहुत लोग हैं, जो 17,000 लोग हैं, 17,000 लगभग 18,000 के आसपास आप में से जो लोग हैं, इसमें से बहुत लोग साइलेंट हैं। साइलेंट का मतलब समझते हो? मैं आपको वीडियो में बता रहा था, मैंने 3-4 बच्चे ऐसे देखे जो मुझे रोज़ मैसेज भेजते हैं, मैं उनके मैसेज खोल के नहीं देखता। वो मुझे रोज़ टेस्ट देने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं उनका स्क्रीनशॉट भी नहीं देखता। रैंडमली मैंने एक बार का देख लिया, तो मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने जितने भी टेस्ट मैंने दिए हैं सबको अटेम्प्ट किया हुआ है भाई। एक क्वेश्चन नहीं उन्होंने पूछा कि आप नोट्स कब दोगे, आप टेस्ट कब दोगे, आपने डीआई के नोट्स नहीं दिए, आपने ये नोट्स नहीं दिए। जस्ट वो क्या करते हैं, मैं नोट्स देता हूँ, टेस्ट देता हूँ उनको, वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जो भी गलतियाँ हैं उसको लिखते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं और बात खत्म। वो इतने डेडिकेशन से लगे हुए हैं। तो देखो, मैं नाम नहीं ले रहा आप सबका, मुझे पता है, आपको भी पता लगे होगा आप कौन कौन है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लेखपाल बनने की बधाई हो अभी से आपको। जब फाइनल लिस्ट आएगी मुझे नहीं पता किसका नाम होगा, लेकिन हर उस व्यक्ति का नाम होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे इतने सारे लोग हैं, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं देख भी नहीं पाता सबके मैसेज। मुझे एक एक दिन में बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं नहीं देख पाता। लेकिन इतने डेडिकेशन जो मुझे आप लोगों के अंदर दिख रहा है ना, बिल्कुल भाई, मैंने इसीलिए ग्रुप शुरू किया था। और मैं पूरा खुश हूँ कि हाँ ठीक है, जो सच में जेन्युइन कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और जो अभी भी थोड़ी लचर पचर स्थिति दिखा रहे हैं, जो थोड़ा पीछे हुए हैं, प्लीज़ डू योर जॉब, डू योर वर्क विद वेरी होनेस्टी, कुछ भी मत छोड़ो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, एटलीस्ट बी अ सीरियस कैंडिडेट। डोंट डू योरसेल्फ, डोंट वेस्ट योरसेल्फ, राइट। जस्ट बी अ सिंपल एंड बी सीरियस, काफ़ी रहेगा, एग्जाम हो जाएगा। मैंने आपकी हर सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यहाँ पे, मैंने आपको नोट्स दे दिए, और ये नोट्स भी ऐसे नहीं है। अभी मैं देख रहा था, एनवायरनमेंट में और इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर पढ़ाना शुरू कर दिया, और एग्रीकल्चर पढ़ाया, ठीक है, चलता है, समझ में आता है एग्रीकल्चर क्यों पढ़ाया। उसके साथ वो चीज़ें पढ़ा रहा है जो इकोनॉमिक्स में रेलिवेंट ही नहीं है, आएगा ही नहीं एग्जाम में। साइंस में आपको वो चीज़ें पढ़ा दी गई है जो पिछले साल से चलता आ रहा था। हिस्ट्री में आपको वो सब दे दिया गया है जो हिस्ट्री में कभी समझ आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो हर कोई आपके साथ खेल रहा है, तो प्लीज़ बी नोटेड कि ये चीज़ें अपने साथ मत होने दो। नोट्स को पढ़ो। मैंने आपको L1 टेस्ट दिए हैं, L2 टेस्ट दिए हैं, उसके बाद मैं आपको 20,000 का क्वेश्चन बैंक भी दे रहा हूँ। सिलेक्शन लेना है तो बस आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ आज, जब रिजल्ट आएगा ना, और रिजल्ट आने के बाद जो भी लोग इस वीडियो को खोजेंगे, क्योंकि हमारे चैनल सबको तो नहीं मिलेगा, और जब लेखपाल का एग्जाम हो जाएगा, और लेखपाल के एग्जाम होने के बाद जिन लोगों को ये चैनल मिलेगा, हमारी स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमारे टेस्ट मिलेंगे, और जिस तरह से हम सब ने एक साथ मिलकर इतनी मेहनत से पढ़ाई की है ना, वो लोग अपने आप को कहेंगे कि हमें ये चैनल पहले क्यों नहीं मिला। तो आपके पास गोल्डन चांस है, इतनी मेहनत की जाती है नोट्स बनाने में, इतने टेस्ट बनाने में मेहनत जाती है, जस्ट डू योर बेस्ट, और डेफिनेटली जब रिजल्ट आएगा तो आपको उसमें नाम